पूरे महाराष्ट्र में हर्ष और उल्लास के साथ गणपति का त्यौहार मनाया जाता है, जो बहुत ही जल्द आने वाला है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रुपेश सर, जो कि संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं और धर्म के प्रति एक अलग इनकी सोच और विचारधारा है, जो कि इतिहास के पन्नों में जो कुछ भी दर्ज है उसका बारीकी से इनके पास ज्ञान है। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गणेश का इतिहास क्या है। सर, ओम गणानां त्वा गणपतिगं ववामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिविश्रीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। जैसे आपने जो प्रश्न पूछा है कि गणेश चतुर्थी का इतिहास क्या है, ये गणेश चतुर्थी का इतिहास, ये प्रश्न से अच्छा गणपति चतुर्थी का इतिहास क्या है, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी नहीं है, ये प्रत्यक्ष और वास्तविकता में ये गणपति चतुर्थी है। गणेश और गणपति में बड़ा अंतर है। हम गणेश जयंती मनाते हैं, गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं, और वो जन्मदिन जो है विदेशी कैलेंडर के अनुसार जनवरी महीने में पड़ता है। जनवरी, कभी कभार ये फरवरी महीने में आता है। तब बाल गणेश, जिनका जो जन्म हुआ था माता पार्वती के द्वारा उसका जन्म हुआ था, वो असल में जो है वो बाल गणेश है। बाल गणेश का जो पुनर्जन्म है वो गणपति के रूप में है, और इस चतुर्थी को वो हम मनाते हैं। तो हम जो स्थापना करते हैं गणपति की मूर्ति घर में, और वह त्यौहार मनाने का जो प्रयास है वह इसलिए है क्योंकि हम गणपति को उस स्वरूप में अपने घर में आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, और उनको हम आगमन करा के उनको एक स्थान घर में हम प्रत्यक्ष देते हैं, जो स्थान साफ सुथरा होता है। और वहाँ पर उनका स्थापना करने के बाद उनको हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे जिसकी क्षमता हो, ओके, तो उसके अनुसार वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने द्वारा उनका सेवा करते हैं, ओके, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब मैंने कहा कि जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार, यहाँ पर कहीं पर भी शास्त्र में यह नहीं लिखा गया है कि आपको 5 दिन ही रखना है, आपको 11 दिन ही रखना है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में कोई गांव से कोई मेरा परिचित आ रहा हो, और इस बार पहली बार आ रहा हो या दूसरी बार आ रहा हो, हमें इस बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखने की हमारे पास यहाँ पर सारा सुविधा उपलब्ध है, तो हम उनको कभी नहीं कहेंगे कि आप जाइए। हम उनको बोलेंगे अरे आप जल्दी जा रहे हो, रुकिए और दिन रहिए यहाँ पे। पर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी वर्ष आपके पास सुविधा कम हो, तो आपका मन ही चाहेगा कि क्यों ना जल्दी चले जाए। ऐसे ही हर वर्ष जब गणपति आते हैं, तो आप पे निर्भर करेगा कि आपके पास इस समय आपके घर में क्या सुविधा है, उपलब्ध है। हो सकता है इस बार आप 1 ही दिन का गणपति का स्थापना करना चाहते हैं, आप 2 दिन का गणपति का स्थापना करना चाहते हैं, या 3 दिन उनको रख के उनका सेवा करना चाहते हैं। आपसे हो सकता है तो 3 दिन पूरा करिए। तो ज़बरदस्ती का ये मत करिए कि नहीं किसी ने कह दिया कि 5 दिन लाया है तो हर वर्ष 5 दिन ही लाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल कहीं पर भी नहीं। तो आपका जो इतिहास के अनुसार ऐसा है कि गणपति की पूजा की जाती है। विशेष करके मूर्ति स्थापना भी जो हम करते हैं, मूर्ति स्थापना का जो महात्म्य ऐसा है कि वो शाड़ू की माटी की मूर्ति होनी चाहिए। शाड़ू का अर्थ है कि मतलब जो खास मिट्टी होती है वो मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, ताकि जब उसका विसर्जन हम करें तो विसर्जन करते ही वो मिट्टी क्या हो जाए, घुल जाए। यह ना हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप क्या करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं। इतिहास में कहीं पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति कभी नहीं हुआ है। ये केवल पिछले 50-60 वर्षों में ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ मिलने शुरू हो गई और हमने स्थापना करना चालू कर दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ का मैं आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज बता दूँ। तो डिसएडवांटेज ये है, पहली बात, वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होता ही नहीं है। जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ही होता नहीं है तो आप कौन सी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, आप कौन सी पूजा कर रहे हैं। मूर्ति की स्थापना उसी में हो सकती है जो मूर्ति पूर्ण हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पीछे से पूर्ण नहीं होता है, केवल आगे से आपको दिखता है कि हाँ
किसी का देवता का स्वरूप है, गणपति का स्वरूप दिखता है, तो प्राण प्रतिष्ठा उसी में हो सकता है। जैसे कि इस समय हम जहाँ बैठे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है, ये दक्षिण भारतीय स्टाइल में मूर्ति है। आप देखेंगे ये पूर्ण रूप से है, पीछे की तरफ से पीठ है। ये आप इस समय, क्योंकि मूर्ति इसलिए हम कैमरा उस तरफ लेके नहीं जा सकते हैं, तो हम इतना है कि ये देखने से भी समझ में आता है कि पूर्ण मूर्ति है। इस मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा होती है, प्राण चला जाता है और वो देवता जागृत रहता है। जागृत अवस्था में रहने से फिर उसका स्पंदन, उसकी जो वाइब्रेशन है वो घर में फैलता है, आशीर्वाद मिलता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति लाई है, पता नहीं ये मिट्टी उन्होंने या जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से गोला किया है। अच्छा, मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि इतिहास में ऐसा कहीं भी नहीं है कि गणपति जो आप ला रहे हो वो ऐसे जगह से लेके आओ कि जहाँ वो बना रहे नीचे गटर है, आसपास में संडास है, ऐसे ऐसे जगह पे मूर्ति बनाना चालू है, पागलपन चालू है, और लोग उठा के लेके आ रहे हैं और स्थापना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये मूर्ति पवित्र होगा? भले आपका भक्ति पवित्र है, उसको मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, पर मूर्ति जो है अपवित्र जगह से बना है, गलत जगह से बना है, तो ऐसे मूर्तियों का बनाने का भी रोक लगना चाहिए। और रोक तब लगेगा जब इसको हम लेना बंद कर दें। जहाँ से भी ले वो शुद्ध पवित्र जगह होना चाहिए। देने वाले का, बेचने वाले का भाव भी वैसा चाहिए। वो खाली धंधे के लिए मूर्ति बेच रहा है क्योंकि उसको धंधा करना है, तो वो कोई अध्यात्म नहीं हुआ। मतलब अध्यात्म का खंडन जो है उसको भंग हम स्वयं कर रहे हैं। हम दूसरों को प्रश्न लगाने से पहले वो प्रश्न अपने पे लगता है। इतिहास की बात हम कर रहे हैं तो इतिहास में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि मूर्ति की स्थापना ही करनी चाहिए आपको। आप साधारण आपके घर में आटा भी है तो आटा से भी आप गणपति बना के उसकी पूजा करके विसर्जन कर सकते हैं। इतिहास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतिहास में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि गलत जगह से लाया हुआ, एक गंदा मिट्टी का बना हुआ और जो आपके प्रकृति को विनाश करता हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या लगता है आपको ये घुल जाता है पानी में? नहीं। कितने दिनों तक आप तो अपनी भक्ति भाव से, आपको लगता है आपकी बहुत भक्ति है, आप भक्ति भाव से उसको विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन करने के बाद जब आप किसी समुद्र किनारे जाएंगे आपको आपकी भगवान का ही मूर्ति गला टूटा हुआ मिलेगा, हाथ टूटा हुआ मिलेगा। क्या यही अध्यात्म है? नहीं। इतिहास में ये कभी ऐसा दर्शाया नहीं गया है। लोग अपने घर में ही मूर्ति बनाते थे, तो मूर्ति किसी का भी बन सकता है। घर में आपकी सामग्री पड़ी हुई है, वो सामग्री से भी मूर्ति बना सकते हैं। आपको इतना खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। भक्ति की आवश्यकता है और सही भक्ति की आवश्यकता है। और ये भक्ति तब होगा जब हम जागरूक होंगे। केवल एक फैशन आ गया है इसीलिए, क्योंकि मेरे पड़ोसी भी लेके आ रहे हैं तो मैं भी लेकर आ जाऊँ। चलो मैंने कोई मन्नत मांगी है इसलिए मैं स्थापना कर लूँ। अरे मन्नत अगर आपने मांगा है तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको नहीं करने होता तो अपने घर में आप मूर्ति स्थापना करके अध्यात्म का भंग करें। आप ये भी कर सकते हैं, कहीं किसी और के घर पे मूर्ति स्थापना होता हो, आप वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप योगदान दे सकते हैं उनकी पूजा में, मूर्ति के स्थापना में भी आप योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार से भी हो सकता है। हाँ, और यदि आप सच में अपने घर में मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं और आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, बाद में प्रकृति का विनाश नहीं होना देना चाहते हैं, तो अवश्य ये बात पर ध्यान दीजिए कि मूर्ति शाड़ू की, माटी की ही हो, भले छोटी हो, बहुत बड़ी लाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इतिहास में गणपति जो है प्रकृति कहा गया है। अगर आप गणपति अथर्व शीर्ष पूरी तरह से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा प्रत्येक जो वर्णन उसके अंदर है गणपति को प्रकृति को लेकर है। ये गणपति साक्षात प्रकृति है। तो यदि आप गणपति उत्सव आप पद्धति से मनाते हैं, आप तरीके से मनाते हैं, तो आप एक प्रकार से आप प्रकृति का पूजन कर रहे हो। गणपति इस समय 11 दिन के लिए जब आ रहे हैं तो ये उनका समय है। आप उनके पूजा में उनका ही मंत्र का जाप करें। आप किसी और देवी देवता का जाप करना चालू कर देते हो। मैंने सुना कहीं पर, अरे गणपति की स्थापना की है पर सत्यनारायण का पूजा रखा है। अब गणपति सत्यनारायण का क्या लेना देना है? जब समय गणपति का है तो गणपति का ही मंत्र का अधिक से अधिक जाप होना चाहिए, ताकि इस वातावरण में वो शक्ति जाए और उस वातावरण को उस मंत्र से शक्ति मिले, ताकि इस प्रकार का जो विनाश हो रहा है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी परसों की घटना है, आज इंटरव्यू हो रहा है, परसों की घटना हिमाचल में इतने बरसात आने के बाद पूरा खंडन हो गया है, वहाँ पर पूरा सत्यानाश हो गया है। वहाँ पर हमने कुछ समय पहले मुंबई में देखा, रायगढ़ में, ओके, पूरा गांव का गांव चला गया, उसके अंदर कितने लोग लापता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये जो
वर्षा ऋतु का समय है, गणपति का समय है, और हम गणपति की पूजा के माध्यम से हम प्रकृति का सत्यानाश कर रहे हैं। हम प्रकृति का या देखभाल नहीं कर रहे। हिंदू धर्म विशेष करके प्रकृति के देखभाल के लिए बना है। वो धर्म है, कोई मजहब नहीं है, वो कोई पंथ नहीं है कि कोई चार लाइन लिख दिया है कि इसको मानो और मानो नहीं। आपको मानना नहीं, आपको करना है। धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं प्रकृति के रक्षण करने के लिए बना हूँ, प्रकृति का सत्यानाश करने के लिए बना हूँ। यदि हिंदू इस बात को समझेगा तो आने वाला जो पीढ़ी है वो ठीक से जी पाएगा। नहीं तो ये प्रदूषित वातावरण में, क्योंकि प्रदूषित क्या हुआ है, गणपति की पूजा प्रदूषित हो गई है, इसलिए वातावरण भी आपको प्रदूषित ही मिलेगा। यदि आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो इतिहास यही है, उसकी पूजा जो है वो नियम अनुसार होना चाहिए, शास्त्र अनुसार होना चाहिए। ओके, कुछ हमने मान लिया, कुछ हमने कर लिया, डिस्को कर लिया, ये कर लिया, सब करिए, आनंद का उत्सव है, करना चाहिए, और उसके साथ साथ शास्त्र का पालन भी होना चाहिए। कुछ समझना चाहते तो कुछ और वीडियोस मैंने यूट्यूब वगैरह में पोस्ट करके रखा है, तो आप उसको और सुनेंगे तो आपको उसका और ज्ञान मिल सकता है।